अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज हम जो है इस वीडियो में जो बात करेंगे, हम लोगों ने केमिस्ट्री पढ़ी, फिज़िक्स पढ़ी, सब कुछ हमने देखा। अब जो हम स्टार्ट करेंगे, मतलब आप पूरा साल बहुत कुछ पढ़ते हो, आप सारे सब्जेक्ट्स पढ़ रहे होते हो, लेकिन क्या है कि आपके बोर्ड के जो एग्ज़ाम्स है उसमें आपकी परसेंटेज अच्छी नहीं आ रही। आपके स्कूल एग्ज़ाम्स में भी आपके मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, लेकिन जो बोर्ड की परसेंटेज है, मीन्स जो आपका बोर्ड का रिज़ल्ट है वो ज़्यादा कोई ख़ास नहीं आ रहा। तो हमारी क्या मिस्टेक्स होती हैं, तो आज हम उन मिस्टेक्स को डिस्कस करेंगे और मैं आपको बताऊँगी इस वीडियो में कि हमने बोर्ड के पेपर को किस तरीके से अटेम्प्ट करना होता है, क्या प्रेजेंटेशन होती है उसकी, किस तरीके से हमें जो हमें मिस्टेक्स हैं अपनी उनको नेग्लेक्ट करना है, उनको जो है साइड पे रखते हुए अपने पेपर को इस तरीके से अटेम्प्ट करना है कि आपके जो है बोर्ड के पेपर के अंदर 90 प्लस परसेंटेज आए। ठीक है, जैसे टॉपर्स की परसेंटेज होती है उस तरीके से। जाहिर सी बात है, हर बच्चा पढ़ने वाला है, आप भी पढ़ने वाले हैं, और जो बच्चा टॉप कर रहा है बोर्ड के अंदर वो भी जो है पढ़ने वाला है। लेकिन क्या डिफरेंस आ रहा है उसके पेपर में और आपके पेपर में, आज हम उनको डिस्कस करते हैं। मैं जैसे-जैसे पॉइंट्स लिखवाती जाऊँगी, कुछ 10 टू 11 पॉइंट्स हैं कि किस तरीके से हमें बोर्ड का पेपर अटेम्प्ट करना चाहिए। तो हर उस पॉइंट पर आपको अपनी गलती पता चलेगी। मेरे सामने तो आपका पेपर नहीं रखा ना, मेरे सामने तो क्या है, मेरे पास ऐसे पेपर्स भी आते हैं जो बिल्कुल ही ऐसे परसेंटेजेस वाले होते हैं, और टॉपर स्टूडेंट्स के भी पेपर्स हैं। लाइक मेरे पास यहाँ पे काफ़ी सारे पेपर्स आपको नज़र आएंगे जो कि टॉपर स्टूडेंट के हैं। उनकी प्रेजेंटेशन मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे पेपर को अटैम्प्ट करा हुआ उन्होंने, मेरी वीडियोस को देखकर, मेरी गाइडेंस को लेकर। ठीक है, तो आपके पास क्या है कि जो ये पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स को आपने नोट करना है अपने पास हमेशा के लिए। अगर आप 9th क्लास के स्टूडेंट हैं तो आपने याद रखना है कि मैट्रिक क्लास में भी आपने पेपर को ऐसे ही अटैम्प्ट करना है। अगर आप मैट्रिक में हैं तो आपने फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में भी इसको इसी तरीके से पेपर को अटैम्प्ट करना है। पेपर प्रेजेंटेशन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आप पूरे साल रट कर जाएँ, पूरी पूरी बुक्स याद करके जाएँ, लेकिन आप इतनी सड़ी हुई, इतनी गंदी राइटिंग में पेपर कर कर आएँ कि एग्ज़ामिनर आपकी जो है राइटिंग को देखे, आपकी पेपर प्रेजेंटेशन को देखे, आपका पेपर सीक्वेंस देखे कि उसने किस तरीके से पेपर को करा हुआ है। उसका दिल ही नहीं चाहे कि वो पेपर को चेक करे और वो बस उल्टे-सीधे जो है ना मार्किंग दे दे आपको। तो आपने इस तरीके से नहीं करना। इवन बच्चे अगर उन्होंने पढ़ा हुआ भी अच्छा नहीं है, लेकिन उन्होंने पेपर को इतने अच्छे तरीके से, इतना नीटली प्रेज़ेंट करा है, तो एग्ज़ामिनर भी खुश होता है कि हाँ भई चलो, उसकी पेपर प्रेज़ेंटेशन से एक एक्स्ट्रा पॉइंट इसको दे देते हैं। ठीक है? तो पेपर प्रेज़ेंटेशन मैं बताना चाह रही हूँ कि कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है अपने जो है बोर्ड के अंदर एग्ज़ाम्स में अच्छी परसेंटेज गेन करने के लिए। चाहिए, तो मैं आपको कुछ पॉइंट्स लिखवाती रहती हूँ, वहाँ से आपको अपनी मिस्टेक्स भी पता चलती रहेंगी और आपको जो है पता चल जाएगा कि पेपर को अटैम्प्ट किस तरीके से करना है। सो लेट्स स्टार्ट। आवर फर्स्ट पॉइंट इज़ माइंड मैपिंग। माइंड मैपिंग या फिर सेट अ टारगेट मीन्स आपको आपको क्वेश्चन पेपर मिला। अब यहाँ पर आपका क्या काम है, अब यहाँ पर आपने अपना माइंड मैप बनाना है, एक टारगेट सेट करना है कि हाँ भाई मुझे जो है ना, जैसे फर्स्ट करें मुझे ये क्वेश्चन पेपर मिल गया। ठीक है, मुझे ये क्वेश्चन पेपर मिला हुआ बोर्ड का ही आपका क्वेश्चन पेपर है। तो मुझे ये क्वेश्चन पेपर मिला, ये नहीं कि मैंने पहला क्वेश्चन पढ़ा और धड़ धड़ मैं सॉल्व करना स्टार्ट कर दी। नहीं, आपने पहले क्या करा, अपना टारगेट सेट करा कि हाँ भाई 5 मिनट तसल्ली से सुकून से अपने क्वेश्चन पेपर को दें। ये नहीं कि क्वेश्चन पेपर मिला और आपको इतनी जल्दबाजी, आई नो कि आप लोग पैनिक होते हैं कि आपको क्वेश्चन पेपर मिला है, आपको जल्दी से अपना पेपर अटेम्प्ट करना है और बस पेपर देकर आ जाना है घर। नहीं बच्चों, ये पेपर्स आपके फ्यूचर डिसाइड कर रहे हैं, ये पेपर्स आपको डिसाइड करवा रहे हैं कि आपने किस यूनिवर्सिटी में आगे जाना है। ये नहीं कि आप बस धड़ धड़ पेपर दिए, टाइम पास कर और घर आ गए कि भाई हाँ रिजल्ट आ गया। तो क्या है, आराम से टाइम दें पहले अपने क्वेश्चन पेपर को कि आपके क्वेश्चन पेपर में क्या क्वेश्चंस आए हैं। तो ये आपने 5 मिनट देना है अपने क्वेश्चन को कि क्वेश्चन पढ़ें कि क्या क्या क्वेश्चन आए हैं आपके क्वेश्चन पेपर में, और फिर अब यहाँ पर आपका काम शुरू होता है माइंड मैपिंग का, ये टारगेट सेट करने का। टारगेट सेट आपने देखा सेक्शन बी में ये क्वेश्चन हैं, आपने सारे पढ़ लिए। अब आपको जो सबसे अच्छा क्वेश्चन याद है आपने उसको मार्क कर लिया। जो जो क्वेश्चंस आपको याद है, फर्स्ट करें अटैम्प्ट कितने करने हैं, 8 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं। मैंने मार्क कर लिया कि मुझे ये 8 क्वेश्चंस करने हैं। सही है, मैंने ये मार्क कर ली। अब मैं क्या करूँगी, मैं देखूँगी इन 8 क्वेश्चंस में से मुझे सबसे अच्छा कौन-सा याद है, मैं उस क्वेश्चन को पहले अटेम्प्ट करूँगी। फिर मुझे कौन-सा याद है, अच्छा याद तो आपको सारे ही होंगे, कभी भी ये गलती नहीं करनी है आपने। ये अच्छा, इस टारगेट सेट करने से आपके पास क्या होगा, आपको फालतू का टाइम नहीं देना पड़ेगा बाकी क्वेश्चन को। आपने पहले ही मार्क कर लिए कि मुझे ये क्वेश्चंस करने हैं, तब आपकी नज़र इन्हीं क्वेश्चन पर जाएगी कि हाँ भई व्हाट इज़ मोमेंटम,
मुझे यही जो है लिखना है। ये नहीं कि आप इसको भी पढ़ने बैठे हैं, इसको भी पढ़ने बैठे हैं, सबको पढ़ने बैठे हैं, तो आपको बार-बार टाइम लग रहा है। आपने एक ही दफ़ा मार्क कर लिया, एक ही दफ़ा अपने ज़हन में मैप बना लिया कि मुझे यही क्वेश्चन करने हैं, यही मेरा टारगेट है, मैं इसी के ऊपर रहूँगी, मैं बाकी क्वेश्चन को नहीं पढ़ रही। तो आपके पास ये फ़ायदा होता है माइंड मैपिंग का, सही है। दूसरा आपके पास क्या है तरीका, ड्रॉ द मार्जिन्स। आपने क्या करनी है, सबसे पहले मार्जिन्स को ड्रॉ करना है आपको। मैं इस सीक्वेंस से चल रही हूँ। फ़र्ज़ करें कि आप बोर्ड एग्जामिनेशन में बैठे हुए हैं, एग्जामिनेशन हॉल में, ठीक है। आपको पेपर मिला, क्वेश्चन पेपर, आपने फ़ौरन टारगेट सेट कर लिया। अब आपको कॉपी मिली है, कॉपी में आपने कॉपी को फिल करा। वो कॉपी फिल करने की मैं एक वीडियो अलग से बताऊंगी कि कॉपी को हम कैसे फिल करते हैं। अब कॉपी में आपने मार्जिन्स ड्रॉ करी विद अ ब्लू कलर। जो बोर्ड की कॉपीज़ होती हैं उनके अंदर आपके पास पहले से यूँ करके लाइंस ड्रॉ की हुई भी होती हैं। आपने उन्हीं लाइन के ऊपर ब्लू कलर से लाइन ड्रॉ कर देनी है, लाइक दिस। आपको यहाँ पे नज़र आ रही होंगी, ये ब्लू कलर से लाइंस ड्रॉ हुई हुई हैं साइड्स। जैसा आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है कि यहाँ पर क्या है, मार्जिन्स ड्रॉ करी हुई ब्लू कलर से। तो देखें पेपर प्रेजेंटेशन आपको कितनी अच्छी लग रही है, नीट एंड क्लीन बिल्कुल। इसी तरीके से आपने क्या करा कि मार्जिन्स अपनी ड्रॉ करी ब्लू कलर से। देन आपका थर्ड जो स्टेप है, आपने थर्ड स्टेप क्या करना है, थर्ड जो आपका टारगेट होना चाहिए वो होगा टू द पॉइंट क्वेश्चन। जब भी आप अपना आंसर लिखें तो वो क्या होना चाहिए, रेलेवेंट कंटेंट होना चाहिए। ये नहीं कि आए बाएं शाएं करी में पूछ क्या रहे हैं और आप डिफ़ाइन क्या करें। बच्चों की क्या गलती होती है, मिसकॉन्सेप्ट समझें उनका। उनका मिसकॉन्सेप्ट ये होता है कि वो समझते हैं अगर लिखा हुआ है डिफ़ाइन मोमेंटम, जैसे कि मैं इस क्वेश्चन पेपर में देखूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है डिफ़ाइन प्रेशर फ़र्ज़ करें। अब वो क्या साहब क्या करेंगे, प्रेशर को डिफ़ाइन भी कर दिया, प्रेशर का फॉर्मूला भी लिख दिया, प्रेशर का ऐसा यूनिट भी लिख दिया, प्रेशर के जो है डेरिवेशन भी सॉल्व कर दी। नहीं चंदा, आपको क्या पूछा है, सिर्फ डिफ़ाइन पूछा है, सिर्फ आपने डिफ़ाइन करना है, सही है। व्हाट इज़ पूछा है, आपने सिर्फ उसको डिफ़ाइन करके बताना है। जहाँ पर लिखा हुआ को एक्सप्लेन करें डिटेल में, वहाँ पे आपने डिटेल में एक्सप्लेन करना है। अब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ डिफाइंड डेंसिटी, आपने 2 लाइन में डेंसिटी की डेफिनेशन लिख ली विथ फार्मूला एंड यूनिट। बस फार्मूला लिखा, उसका यूनिट लिखा, राइट वेज ऑफ मेजरमेंट ऑफ डेंसिटी, डेंसिटी को किस तरीके से मेयर करते हैं आपने वो लिख दिया। बहुत समराइज वे में रिलेटिव कंटेंट होना चाहिए। अगर आपको ये लगता है कि आप बहुत लंबा कोई क्वेश्चन कर देंगे, आप उसके अंदर जितनी चीज़ें आपको याद है आप सारी बुक लिख कर आ जाएंगे, तो आपको कोई नंबर नहीं मिलेंगे, बल्कि वो पूरा क्वेश्चन कैंसिल कर देंगे। वो उनके पास इतना फालतू का टाइम थोड़ी कि वो आपका एक क्वेश्चन पढ़ने बैठेंगे इतनी देर तक। तो आपने क्या करना है, रेलेवेंट कंटेंट लिखना है, सही है। टू दी पॉइंट क्वेश्चन होना चाहिए, रेलेवेंट कंटेंट हो, उल्टा सीधा कुछ भी ना लिखा हुआ हो। अगर आपसे पूछा है कि डिफाइन, तो आपने जस्ट उसको डिफाइन ही कर। अगर आपके पास क्वेश्चन लिखा हुआ है राइट द नेम्स ऑफ एनी 6 ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री, सही है, एनी 6 ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री फिजिक्स वॉट एवर, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, नेम्स, सिर्फ नाम लिखने हैं। बच्चे क्या करते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर मैं ये बता रही हूँ कि उन्होंने डिफाइन केमिस्ट्री, केमिस्ट्री को डिफाइन करो, उनकी पूरी 6 ब्रांचेस को एक्सप्लेन करके बैठ गए, पूरा डिफाइन करके बैठ गए। नहीं बच्चों, क्या लिखा हुआ है, सिर्फ नेम्स लिखने उनके, सही है। जो आपके जो एग्जामिनर होते हैं ना, वो ये चीज़ें बहुत अच्छे से नोट कर रहे होते, उसको पता चल रहा होता है कि टॉपर बच्चा कौन है, कौन बच्चा जो है ना क्वेश्चन पेपर को समझकर पढ़कर और जो है लिख रहा है, अटेम्प्ट कर रहा है, और कौन बच्चा ऐसा है जो कि सिर्फ क्वेश्चन पेपर को देख रहा है और धड़ धड़ बस लिखता जा रहा है। सो डोंट बी लाइक दैट, ठीक है। उनके जैसा आपने नहीं बनना। आपने कैसा बनना है, आपने टॉपर स्टूडेंट की तरह बहुत समराइज वे में बहुत अच्छे तरीके से काम करना है। फिर हाउ टू राइट डिफरेंसेस। अब बच्चे ये क्वेश्चन पूछते हैं कि हम डिफरेंसेस कैसे लिखें, तो वो लिखा हुआ है क्वेश्चन के भी डिफरेंस लिखें आप, प्रोकैरियोट्स या यूकैरियोट्स में या किसी भी के अंदर भी डिफरेंस लिखा है। तो उन्होंने हेडिंग डाली प्रोकैरियोट्स और पूरा एक पैराग्राफ लिख दिया, यूकैरियोट्स की हेडिंग डाली पूरा पैराग्राफ लिख दिया। भाई डिफरेंस का मतलब है इस तरीके से डिफरेंस, बीच में आप मार्जिन ड्रॉ करें, यहाँ पे प्रोकैरियोट लिखें, यहाँ पर आप यूकैरियोट्स लिखें। और अगर मैं आपको प्रो टेक्निक बताऊँ, बिल्कुल जो मतलब कहते हैं ना कि टॉपर वाले बच्चों का पेपर की मैं बात कर रही हूँ यहाँ पर इस वीडियो में, तो डिफरेंसेस भी आपने सब हेडिंग्स में लिखने हैं, जैसे प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स। या अगर आप चलें बायो वाले स्टूडेंट जो है ज़्यादा नहीं होते, तो अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूँ, मेरे पास ये एक लिखा हुआ है
सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का डिफरेंस। तो आपने बीच में इनके लिखी, या प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स या जिसका भी देख लें, डिफरेंस बस डिफरेंस होना चाहिए। तो आपने सबसे पहले बीच में हेडिंग डाली इनके डेफिनेशन, सही है, कि भाई इसकी डेफिनेशन क्या है। प्रोकैरियोट्स की डेफिनेशन ये है, यूकैरियोट्स की डेफिनेशन ये है। अच्छा, इनके अंदर जो है क्या क्या वो होती हैं, एग्जाम्पल्स क्या होती हैं इनकी, बीच में हेडिंग डाल की। बीच वाली जो हेडिंग्स है ना, मतलब ये डेफिनेशन इसकी भी इसकी भी, तो बार बार आपको हेडिंग डालने की ज़रूरत नहीं। आपने एक दफ़ा एक कॉलम में प्रोकैरियोट डाली, एक दफ़ा कॉलम में यूकैरियोट्स डाली। अब जो ये सब हेडिंग्स है ना, वो इनके बीच में सेंटर में डाल दी। इस तरीके से आपके पास क्या हो जाएगा, डिफरेंस लिखने का जो बेस्ट मेथड है वो ये है कि एग्जामिनर को भी नज़र आ रहा होता है कि हाँ भाई बच्चा पढ़ने वाला है। दूसरी चीज़, हाउ टू सॉल्व न्यूमेरिकल्स, मैंने इसकी वीडियो एक अलग से डाली हुई है। जो न्यूमेरिकल जो है मेरे साथ करते होंगे न्यूमेरिकल्स, उनको पता होगा कि मैं न्यूमेरिकल्स किस तरीके से करवाती हूँ। केमिस्ट्री के सारे न्यूमेरिकल्स मैंने आप लोगों के साथ शेयर करें अपने लेक्चर्स। अगर आपने अभी तक यूट्यूब चैनल को जो है सब्सक्राइब नहीं करो तो उसको सब्सक्राइब कर लो, और जो है जितना फ़ायदा उठा सकते हैं इन वीडियो से उनसे फ़ायदा उठाइए। क्योंकि बच्चों देखो, आप अपना जो है जो आपको टाइम मिलता है आप फालतू का मोबाइल यूज़ करके भी तो उसको करते हैं ना। तो ये नहीं, इससे बेहतर ये नहीं कि आप रिलेटिव कंटेंट देखें, आप जो है ये देखें कि आपके लिए क्या फ़ायदेमंद है। सही है, तो आप न्यूमेरिकल की वीडियोस देखना चाहें तो केमिस्ट्री की सारी आपको न्यूमेरिकल्स की वीडियोस मिलेंगी। दूसरा आ जाते हैं हम अपने पास कि न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करें तो हमेशा 5 स्टेप्स में न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। डेटा, रिक्वायरमेंट, फॉर्मूला, सॉल्यूशन, रिजल्ट। तो ये न्यूमेरिकल्स को आपने इन 5 सब हेडिंग्स के अंदर सॉल्व करना है। पहले डेटा लिखें, फिर रिक्वायरमेंट है। रिक्वायरमेंट मीन्स कि उस क्वेश्चन के अंदर क्या पूछ रहे हैं आपसे, आपसे फोर्स पूछ रहे हैं, आपसे एक्सेलरेशन पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं। फिर उसका फॉर्मूला लिखें, देन सॉल्यूशन, और फिर आपका रिजल्ट मीन्स कि आपका क्या रिजल्ट आ रहा है, क्या आंसर आ रहा है फाइनल। ठीक है, फिर ये हमारा 5th पॉइंट आई गेस। ठीक है, डोंट राइट क्वेश्चन ऑन योर आंसर शीट। ठीक है, जस्ट आपने क्वेश्चन नंबर लिखना है। क्वेश्चन नंबर भी आपने किस तरीके से लिखना है, बिल्कुल सेंटर में। आपने हेडिंग डाली, जैसे सबसे पहले तो आपने मेंशन करा कि आपका कौन सा सेक्शन है। अगर आप सेक्शन बी कर रहे हैं तो आपने हेडिंग डाल दी सेक्शन बी। अब उसके बाद आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करें, क्वेश्चन नंबर, अच्छा जो क्वेश्चन नंबर की बात करें हम, तो क्वेश्चन नंबर आपने ये वाले डालने होते हैं जो क्वेश्चन पेपर में आपको गिवन होते हैं। ये नहीं, देखो यहाँ पे कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं 2, और फर्स्ट करें आपका ये पहला क्वेश्चन है तो आप अपना क्वेश्चन साइड पे लिख लो, क्वेश्चन नंबर, सीरियल नंबर। लेकिन जो बोर्ड का वो है पेपर का, वो आपने यहाँ पे लिखा। तो आपने लिख दिया क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, ये आपने लिख दिया कि ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अब आपने इसको सॉल्व कर लिया। फिर जब आपने पूरा इसको सॉल्व कर लिया, मतलब आपने पूरा लिख लिया, तो आखिर में आप ये लाइंस ड्रॉ कर दें। इससे बताऊँ इन 2 चीज़ों से आपका क्या फ़ायदा होता है। मैं साथ साथ फ़ायदे भी बताते रहूँ ताकि आपको पता चले कि भाई अगर आप कोई चीज़ देख रहे हैं या मैं कोई चीज़ बता रही हूँ तो क्यों बता रही हूँ, कि क्या गलती अब तक आप लोग करते आ रहे थे। सबसे पहले जब आपने सेक्शन मेंशन करा ना, तो जो एग्जामिनर होगा उसके पास एक क्लियर हो जाएगा कि हाँ भाई ये बच्चा पहले ये सेक्शन कर रहा है, इस सेक्शन के क्वेश्चंस कर रहा है। फिर कौन सा क्वेश्चन नंबर कर रहा है उसको ये पता चल गया कि हाँ भाई उसके क्वेश्चन पेपर में से, जो बोर्ड का जो क्वेश्चन पेपर आया हुआ है इसमें से इसने क्वेश्चन नंबर 2 अटैम्प्ट करा है। क्वेश्चन पूरा लिख लिया, मतलब आंसर आपने लिख लिया, सॉल्व कर लिया। अब आपने ये लाइन, जब आपने ये लाइन ड्रॉ कर दी ना, तो आपने बता दिया अपने एग्जामिनर को कि हाँ भाई यहाँ पर मेरा हो गया क्वेश्चन ख़त्म। अब मैं यहाँ पे स्टार्ट कर रही हूँ अपना क्वेश्चन नंबर 2। और फर्ज करें अगर आपका इस तरीके से यहाँ पर ख़त्म हो रहा है और इतनी सी स्पेस बच रही है कॉपी की, तो कभी भी यहाँ से स्टार्ट नहीं करें, छोड़ दें इसको, नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करें। सिर्फ 2 से 3 लाइनों की मैं बात कर रही हूँ, ये नहीं कि पूरा आधा पेज छोड़ के बैठे हैं, उसके भी आपके नंबर कटेंगे। तो ये सिर्फ 2 या 3 लाइन आप छोड़ सकते हैं। फिर आपने, अभी तो मेरे पास पेपर जो है मुझे टर्न करना पड़ेगा इसलिए मैं यहीं पे हेडिंग डाल के दिखा रही हूँ। फिर आपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करें, अब आपने क्वेश्चन नंबर 5 अटैम्प्ट करा है, लेकिन आपका सीरियल नंबर क्या है, आप तो दूसरा कर रही हो ना ये क्वेश्चन। बीच में आप अपने बोर्ड के क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग सीरियल नंबर डालोगे और साइड में आप अपने डाल रहे हैं, ताकि आपको याद दहानी रहे कि आपको पता चलता रहे कि आपने कितने क्वेश्चंस कर लिए।
और ऐसे ही जब आखिर में आपका हो जाए कंप्लीट तो आपने लास्ट में ये डाल दी। अच्छा, अब 6 पॉइंट है नेवर स्किप क्वेश्चन। क्वेश्चन को कभी भी आपने नहीं छोड़ना। इसका मतलब क्या है, बच्चे क्या करते हैं, आपको यहाँ पर अटैम्प्ट करने करने थे 8 क्वेश्चंस करने थे, याद उनको 6 आ रहे हैं, वो 2 छोड़कर आ गए। नहीं भाई, खुदा का वास्ता नहीं छोड़ कर आओ। आपको फ़र्ज़ करें अगर ये लिखा डिफाइन डेंसिटी, आपको डेंसिटी की डेफिनेशन नहीं याद, आपको वेज नहीं पता कि किस तरीके से डेंसिटी को मेयर करते हैं, लेकिन आपको उसका फार्मूला और यूनिट तो याद रह गया है अल्लाह के हुक्म से आपको, तो आप उसका फार्मूला और यूनिट जस्ट हेडिंग डाल के लिख कर आ जाओ। आपने लिखा क्वेश्चन नंबर 1, मैं भी ज़रा रफ सी हेडिंग डाल दे रही हूँ, क्वेश्चन नंबर 1 डेंसिटी, सही है, इसका फॉर्मूला हेडिंग डाल के लिख दिया, इसका यूनिट। अगर ये 4 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको 2 नंबर तो मिलेंगे ना, 4 में से 0 मिलना या 4 में से 2 मिलना, कौन सा आपके लिए बेहतर है? 2 वाला आई गेस। तो ये है कि कभी भी क्वेश्चंस को आपने स्किप नहीं करना। क्वेश्चन को पढ़ो, समझो, उस टाइम याद नहीं आ रहा, पहले तो आपने टारगेट सेट कर लिया मुझे ये करना है, लेकिन उसमें से भी आपको लग रहा है कि मुझे ये वाला नहीं आ रहा, सो मूव ऑन, आगे वाले पे बढ़ जाओ। फिर भी आपको कोई चॉइस नज़र नहीं आ रही, टाइम नज़र आ रहा है आपको, तो आप इतना तो अटेम्प्ट करो कि आपको उसके आधे ही नंबर मिल जाएँ। जो टॉपर होंगे उनको तो खैर सभी याद होगा, लेकिन मैं वैसे भी एक बात कर रही हूँ कि कभी भी क्वेश्चन को आपने स्किप नहीं करना। 7 पॉइंट पर आएँ, गिव अ प्रॉपर हेडिंग्स। अच्छा, यहाँ पर जो बात करें ना प्रॉपर हेडिंग्स की, तो ये बहुत मैटर करता है पेपर प्रेजेंटेशन के अंदर कि पेपर में आप हेडिंग्स किस तरीके से डाल रहे हैं। आपने लिखा बहुत अच्छा है, आपकी राइटिंग बहुत अच्छी है, लेकिन आप उल्टी सीधी हेडिंग्स डाल कर आ गए या आप हेडिंग्स डाल के ही नहीं आए। कुछ बच्चों की आदत होती है कि वो क्या करते हैं कि पेपर मतलब पूरा सॉल्व कर लेते हैं, लिख लेते हैं सारा, लेकिन वो आखिरी के लिए हेडिंग्स छोड़ देते हैं, मतलब हेडिंग्स की लाइन छोड़ देते हैं। अच्छा, अब हेडिंग्स ये नहीं कि 6 लाइनों में आपकी हेडिंग आ रही है, मैक्सिमम मैक्सिमम जो है आपकी हेडिंग 2 लाइन्स में आनी चाहिए। जैसे फर्स्ट कहना मैं यहाँ पे लिख रही हूँ न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, सही है, तो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। अब चाहे मैं इसको स्मॉल लेटर्स में लिखूँ या मैं कैपिटल में लिखूँ, 2 लाइन्स में आनी चाहिए। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, ये आपने लिख दिया, ठीक है। अब ये नहीं कि यहीं से घुसा के आपने अपना स्टार्ट कर दिया लिखना, नहीं बेटा, एक लाइन स्किप करो और यहाँ से अपना लिखना स्टार्ट करें, ठीक है। प्रॉपर हेडिंग्स देनी है आपने ब्लू कट मार्कर से। किससे देनी है? ब्लू कट मार्कर से। अब मैं इसको आपके पेपर को साथ अगर दिखाऊं तो यहाँ पे देखो आपको नज़र आ रहा है, उन्होंने पहले हेडिंग डाली सेक्शन बी, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। कौन सा क्वेश्चन करिए? क्वेश्चन नंबर 1 करिए। फिर हेडिंग डाल दी मेजर कॉजेज ऑफ द सेपरेशन ऑफ ईस्ट पाकिस्तान लैंग्वेज इशू। अब देखो जितनी भी हेडिंग्स ये डालेंगी ना, ये सारी हेडिंग्स इन्होंने डाली में ब्लू से। क्वेश्चन नंबर इन्होंने मेंशन करा हुआ है ब्लैक से, आखिर में इन्होंने यही करा हुआ है। हेडिंग इन्होंने किससे डाली है? ब्लू से डाली है। हेडिंग इससे किससे डाली है? ब्लू से डाली है। टॉपर स्टूडेंट की मैं आपको कॉपी दिखा रही हूँ, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि जो आपकी मेन हेडिंग्स हैं, जैसे कि सेक्शन की हेडिंग है, क्वेश्चन नंबर की हेडिंग है, जो आप ये आखिर में लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, या आप ब्लू कलर से भी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, तो आप ये ब्लू से कर लें। लेकिन जो हेडिंग्स हो ना, वो आप कोशिश करें हमेशा कि आप ब्लू कट मार्कर से उन हेडिंग से जो है वो करें, सही, ब्लू कट मार्कर से हेडिंग्स करें। बाकी जो सब हेडिंग्स होती हैं, जैसे कि डेंसिटी की हेडिंग, आपने डेंसिटी की हेडिंग डाली, अब इसमें इसकी फॉर्मूले की हेडिंग डालनी है। तो ये नहीं कि 2 लाइन में आपको मैंने बोल दिया कि 2 लाइन में आपकी हेडिंग आनी चाहिए, नहीं, जो सब हेडिंग्स हैं वो आपके सिर्फ 1 लाइन में होनी चाहिए। जैसे आपने 2 लाइन में डेंसिटी लिख लिया, लेकिन जो बाकी की सब हेडिंग्स हों वो आपकी 1 लाइन में हो। आप चाहें तो आप जो है कलर पॉइंटर्स यूज़ कर सकते हैं। कलर पॉइंटर आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं, कलर्स आप कोई से भी यूज़ कर सकते हैं एक्सेप्ट ग्रीन एंड रेड कलर। ग्रीन एंड रेड कलर के अलावा आप अपने बोर्ड के एग्ज़ाम्स में कोई सा भी कलर यूज़ कर सकते हैं। आपने हेडिंग डाल दी फॉर्मूला, सॉल्यूशन, रिज़ल्ट, रिक्वायरमेंट, डेटा, जितने भी मतलब आप स्टेप्स कर रहे हैं, आप पॉइंटर्स से हेडिंग डालें। बहुत बड़ी बड़ी हेडिंग्स नहीं डालें। बहुत बड़ी हेडिंग से भी आपका पेपर बहुत गंदा लग रहा होता है, सही है। तो कोशिश करें छोटी छोटी हेडिंग्स डालें, अच्छे से नीट एंड क्लीन राइटिंग में पॉइंटर्स का यूज़ करें। किसी भी कलर का यूज़ कर सकते हैं आप एक्सेप्ट ग्रीन एंड रेड कलर। फिर आपके पास क्या है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है
जो बॉयज़ की जान जाती है इनसे, डायग्राम्स ड्रॉ करनी है आपने। मैक्सिमम जितनी आपको आती है ना, मतलब क्वेश्चन आपको नज़र आ रहा है कि अगर फिज़िक्स का क्वेश्चन है, डायग्राम्स हैं या फिर ग्राफ्स हैं, ये आपने लाज़मी ड्रॉ करने हैं। बच्चे क्या करते हैं, इसको निग्लेक्ट कर देते हैं। भाई क्वेश्चन लिखा हुआ है लाइक डिफाइन प्रोकैरियोटिक सेल, आपने प्रोकैरियोटिक सेल तो बता दिया, लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल को ड्रॉ भी तो करके दिखा दो, कितनी देर लगेगी आपको ड्रॉ करने में। इससे क्या होता है, आपकी पेपर प्रेजेंटेशन बहुत अच्छे से होती है, नीट एंड क्लीन होती है। अब केमिस्ट्री का क्वेश्चन है कि पेप्टाइड बॉन्ड क्या होती है, सही है। अब आप उस पेप्टाइड बॉन्ड को ड्रॉ करके दिखा दो। आपने इतना लंबा चौड़ा 2 पैराग्राफों को आंसर लिख लिया, पेप्टाइड बॉन्ड ये होती है, ऐसे बनती है, वैसे बनती है। आपको कितना टाइम लगेगा अगर आप एक लाइन में पेप्टाइड बॉन्ड बनाकर दिखा देंगी, ठीक है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो कि बहुत काम आती हैं आपके पेपर्स के अंदर। ग्राफ हैं, जैसे बॉयज़ लॉ है, चार्ल्स लॉ है, इसके अंदर आपके पास डेरिवेशन आती है, डिफाइन एंड एक्सप्लेन बॉयज़ लॉ। तो उसमें क्या करें, आप अपना उसका ग्राफ भी बना दें। जितनी आप डायग्राम्स बना सकते हो, जितने आप ग्राफ्स बना सकते हो, जितने आप जो है ना पेपर को बहुत अच्छे से कर सकते हैं, तो ये आपकी पेपर प्रेजेंटेशन बहुत अच्छे से होती रहेगी। अच्छा, फिर जो लास्ट पॉइंट है बट नॉट लीस्ट, वो क्या है आपके पास, अटेम्प्ट क्वेश्चन इन सीक्वेंस। क्वेश्चन जो है आपने हमेशा किस तरीके से करना है, सीक्वेंस से करना है। मीन्स कि अगर आप सेक्शन ए कर रहे हैं तो आपने पूरे 8 क्वेश्चन पहले सेक्शन ए के करने, देन सेक्शन बी स्टार्ट करना है। अगर आप सेक्शन बी कर रहे हैं पहले, ज़रूरी नहीं है, बच्चों का मिसकॉन्सेप्ट है कि हमने एमसीक्यूज़ के बाद जो है हमेशा सेक्शन बी ही करना होता है, मतलब शॉर्ट क्वेश्चंस करने होते हैं। मैंने क्या कहा, 5 मिनट आपने क्वेश्चन पेपर को देना है। अगर आपको लग रहा है कि आपको लॉन्ग क्वेश्चंस बहुत अच्छे से याद हैं, शॉर्ट में थोड़ा मसला लग रहा है, लॉन्ग आपके बहुत अच्छे से याद है, आप पहले लॉन्ग अटैम्प्ट कर लें, देन आप शॉर्ट कर लें। पेपर जब भी स्टार्ट करें ना, तो कहते हैं ना, सबसे पहले जो पेपर प्रेजेंटेशन या जो है सबसे पहले बहुत अच्छा काम करें। जिस क्वेश्चन सबसे अच्छा आपको याद है वो करें। जो जो है सबसे अच्छा पोर्शन आपको आता है, मतलब लॉन्ग का आता है, शॉर्ट का आता है, वो आप करें। इस तरीके से कोई मसला नहीं, आप सेक्शन सी पहले कर लें, सेक्शन बी बाद में कर लें, कोई मसला नहीं है, लेकिन बस सीक्वेंस को ठीक रखें। अगर सेक्शन बी कर रहे हैं, सारे क्वेश्चन उस सेक्शन बी में होने चाहिए। बच्चों के क्या करते हैं वो लोग कि 4 क्वेश्चन करें, 5वां छठा नहीं आया तो नीचे लिख दिया कि 5 6 और नेक्स्ट पेज। नहीं, ऐसे नहीं करना आपने बोर्ड पेपर के अंदर, ठीक है। फिर दूसरी चीज़, अगर आप कोई क्वेश्चन भूल गए, मतलब आंसर आप लिख रहे हैं, बीच में आप कोई लाइन भूल गए, तो आपने वहाँ पर ये नहीं करना कि ऐसे बड़े बड़े एरोज बना के कि यहाँ पर, स्कूल में तो चले हम लोग ऐसे कर सकते थे बचपन में, लेकिन यहाँ पर आपने क्या करा, आपने पेंसिल से छोटा सा स्टार बनाया कि इस लाइन पर मैं ये चीज़ भूल गया, और ऊपर या कहीं पर भी नीचे आपको जगह मिल रही, यहाँ पर उसी क्वेश्चन के आगे पीछे आपने वो स्टार बनाकर नीचे उसको कंटिन्यू कर लिया। फिर आपका जो 9 पॉइंट है, वो 9 पॉइंट है, नेवर यूज़ रिमूवर्स एंड वाइडो। कभी भी अपने पेपर के अंदर रिमूवर या वाइटो आपने यूज़ नहीं करना है। आपको पता है कि आपके बोर्ड की जो कॉपीज़ होती हैं वो कब चेक होती है, इतने इतने टाइम बाद चेक हो रही होती हैं, तो आपने जो रिमूवर यूज़ किया होता है वो वहाँ पर तो हो जाता है, लेकिन बैक साइड उसकी क्या हो जाती है, वो भी रब हो जाती है। तो आपके क्या है, बहुत ज़्यादा इसका डिसएडवांटेज है रिमूवर्स और वाइटो यूज़ करने का। अगर आपको लग रहा है कि आपने कुछ वर्ड गलत लिख दिया, इवन कि अगर आपने अपनी हेडिंग भी गलत डाल दिया, आप पेंसिल से जस्ट एक लाइन कट करें। बच्चे क्या करते हैं, पेंसिल से भी यूं यूं यूं, पता नहीं क्या उल्टा सीधा यूं यूं इतनी इतनी लाइन ड्रॉ करें। चंदा, आप एक लाइन ड्रॉ करो। एग्जामिनर अंधा नहीं हो, उसको भी नज़र आ रहा है कि आपने एक लाइन ड्रॉ करी हुई है, इसका मतलब आपने काटा हुआ है, ठीक है, आपने उस पॉइंट को कैंसिल करा हुआ है। तो ये 9 पॉइंट्स हैं। कभी भी रिमूवर और वाइटो यूज़ नहीं करना है आपने। मार्जिन ड्रॉ करनी है, माइंड मैपिंग करनी है, मतलब अपना टारगेट सेट करना है, क्वेश्चन आपने कौन सा पहले करना है उसको आपने सीक्वेंस से बना लिया। फिर टू द पॉइंट क्वेश्चन होना चाहिए, रेलेवेंट कंटेंट हो, डिफाइन लिखा है तो सिर्फ डिफाइन करना है, नेम लिखा हुआ है तो सिर्फ उन ब्रांचेस के नेम लिखने हैं, उनको एक्सप्लेन नहीं करना। डिफरेंसेस को कैसे लिखना है, न्यूमेरिकल्स को हमने किस तरीके से सॉल्व करना है 5 हेडिंग्स के अंदर। न्यूमेरिकल की हेडिंग्स को ज़रूरी नहीं है कि आप कट मार्कर से जो है डालें, आप ये लिख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 है, मतलब पेपर का, सही, क्वेश्चन नंबर 5 है। अब जो बाकी की हेडिंग्स डालें आप, तो वो बाकी की हेडिंग्स किससे डालें आप, वो बाकी की हेडिंग्स पॉइंटर से डालें, डेटा, सॉल्यूशन, रिजल्ट जो भी है, सही है। फिर गिव अ प्रॉपर हेडिंग्स, मैंने इसकी बात करी कि कैसी हेडिंग्स होनी चाहिए, बिल्कुल प्रॉपर हेडिंग्स हों। ये नहीं कि आप जो है
2-3 लाइनों में या 4-5 लाइनों में जो है ना हेडिंग्स डाली हुई हैं। सिर्फ़ जो मेन हेडिंग हो आपकी वो मैक्सिमम 3 लाइन्स में आए, और जो आपकी सब हेडिंग्स हों वो मैक्सिमम 1 लाइन या 1.5 लाइन के अंदर आ जाए। हमेशा हेडिंग्स को आपने अंडरलाइन करना है। अच्छा, अंडरलाइन वाली बात करें, अगर हम आपको मैंने कहा कि ब्लू कलर से, ब्लू कट मार्कर से आपने हेडिंग्स डालनी है क्वेश्चंस में, और जो ये वाले हेडिंग्स हैं ये आप डाल सकते हैं ब्लैक से। तो आप किसी भी कलर से यूज़ कर सकते हैं एक्सेप्ट ग्रीन एंड रेड। आप कोई भी कलर से अंडरलाइन कर सकते हैं। अगर आप ब्लू से हेडिंग डाल रहे हैं तो आप उनको ब्लैक से अंडरलाइन कर लें, और अंडरलाइन पे हमेशा 2 लाइन्स ड्रॉ करें। सही है? बस ये कुछ बातें हैं। अगर आपने ये 9 स्टेप्स में पेपर को सॉल्व करा, इस तरीके से पेपर को अटेम्प्ट करा, तो इंशाल्लाह यू विल एस योर एग्ज़ाम। जो है आपके जो टॉपर स्टूडेंट्स में जिस तरीके से परसेंटेज आती है वैसी आपकी परसेंटेज आएगी इंशाल्लाह। और बाकी जो है, आपने अगर चैनल को अभी तक लाइक नहीं करा, सब्सक्राइब नहीं करा, तो उसको करें ताकि आपको ऐसी ही मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मिलती रहें। थैंक यू सो मच।